बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 द नाउन नंबर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। हर पेयर में ना हमने डिफरेंस को चेक करना है। ट्री ट्रीज, बॉक्स बॉक्सेस, ऑक्स ऑक्सन, मैन मैन। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर denotes one thing, the second word of each pair denotes more than one। यानी कि हमने ऊपर जो एग्जांपल्स देखे हैं उसमें फ़र्स्ट वर्ड हमें एक जो फर्स्ट नाउन है या फर्स्ट वर्ड जो है वो किसी एक चीज़ को डिनोट कर रहा है, जबकि जो सेकंड है वो एक से ज़्यादा चीज़ों को डिनोट कर रहा है। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज़ सेड टू बी द सिंगुलर नंबर एज बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन। यानी कि वो नाउन जो किसी एक शख्स, एक चीज़ या एक जगह के बारे में हमें बता रहा हो उसको हम सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन बोलते हैं। आ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज़ सेड टू बी द प्लूरल नंबर। और वो नाउन जो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें बता रहा होता है उसको हम प्लूरल नंबर बोलते हैं। बॉयज़, गर्ल्स, काउस, बर्ड्स, बुक्स, पेन्स। दस देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, द सिंगुलर एंड द प्लूरल। यानी कि जो इंग्लिश में नाउन्स होते हैं अगर हम उनको नंबर्स में डिवाइड करते हैं तो या तो वो सिंगुलर होंगे या फिर वो प्लूरल होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। किसी भी सिंगुलर का प्लूरल किस तरह से बनाया जाता है। द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज़ जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। सिंपल रूल है कि जब हम ज़्यादा जो नाउन्स होते हैं उनकी प्लूरल एस ऐड करने से ही उनकी प्लूरल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल्स, बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, पेन पेन्स, डेस्क डेस्क, काउ काउस। बट द नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। बट समटाइम्स ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो एस पे या एस एच पे या सी एच पे जिनका एंड हो रहा होता है या एक्स पर, तो उसकी जो हम प्लूरल बनाते हैं वो ई एस लगा कर बनाते हैं। एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं क्लास, क्लासेस, क्लास एस पे एंड हो रहा है तो इसकी प्लूरल में हमने ई एस ऐड करके इसकी प्लूरल बना दी है। किस, किसिस, डिश, डिशेस, ब्रश, ब्रश में देखें एस एच पे एंड हो रहा है तो एस एच के बाद हमने ई एस लगा कर इसके प्लूरल बना दिया। ब्रश, ब्रशेस। मैच सी एच पे एंड हो रहा है तो ई एस लगा कर हमने इसकी प्लूरल मैचेस बना दी है। वॉच, वॉचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, टैक्स। अब टैक्स में ये एक्स पे एंड हो रहा है तो एक्स के बाद हमने ई एस ऐड करके इसकी प्लूरल बना दी है। बॉक्स, बॉक्सेस। मोस्ट नाउन ending in o also form the plural by adding es to the। बहुत से ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो ओ पे एंड हो रहे होते हैं, उनके एंड पर भी हम ई एस लगा के उनकी प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुफेलो, बुफेलोज। ओ पे एंड हो रहा है तो ओ के बाद हमने ई एस लगा के इसकी प्लूरल बना दी है। मैंगो, मैंगोस, हीरो, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोस, कार्गो, कार्गोस, इको, इकोस, नेग्रो, नेग्रोस, वोल्केनो, वोल्केनोस। नेक्स्ट है अ फ्यू नाउन एंडिंग इन ओ मेयरली एड एस। अब अभी हमने जो प्रीवियस देखा है उसमें क्या है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो ओ पे एंड हो रहे होते हैं बट हम उनके एंड पे ई एस लगा के प्लूरल बना देते हैं। बट कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो ओ पे तो एंड हो रहे होते हैं लेकिन उसमें हम सिंपल जस्ट एस ऐड करके उनकी प्लूरल बना देते हैं। जिस तरह से जी डायनोम्स, डायनोम्स, सोलो, सोलोस, रेशो, रेशोस, कैंटो, कैंटोस, मेमेंटो, मेमेंटोस, क्वार्टो, क्वार्टोस, पियानो, पियानोस, फोटो, फोटोस, स्टीरियो, स्टीरियोस, किलो, किलोस, लोगो, लोगोस, कमांडो, कमांडोस। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो ओ पे एंड हो रही हैं बट इस ओ के एंड पे हमने ई एस लगा के इनकी प्लूरल नहीं बनाई बल्कि एस को ऐड करके हमने सिंपल इनकी प्लूरल बना दी है। नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रेसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। ऐसे नाउन्स जो कि एंड तो वाई पे हो रहे हैं लेकिन वाई से पहले जो हमारे पास लेटर है वो कौन सा है जी, कॉन्सोनेंट है। फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई एस। यानी कि उस वाई को हम रिप्लेस कर देते हैं आई से और उस आई के बाद हम ई एस ऐड कर देते हैं, लेकिन उस सूरत में जब वाई से पहले हमेशा हमारे पास कॉन्सोनेंट होगा।
बेबी बेबीज़। अब ये एंड तो वाई पे हो रहा है, लेकिन वाई से पहले हमारे पास लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है। दैट्स वाई हमने वाई को जो है ना रिप्लेस कर दिया आई के साथ, और उसके बाद हमने ई एस ऐड करके इसका प्लूरल बना दिया बेबीज़। लेडी लेडीज़, सिटी सिटीज़, आर्मी आर्मीज़, स्टोरी स्टोरीज़, पोनी पोनीज़। नेक्स्ट हमारे पास है द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी एंड एडिंग ई एस। बहुत से ऐसे नाउन्स जो हमारे पास एफ या फिर हमारे पास वो एफ ई पे एंड हो रहे हों, तो उनकी हम जब प्लूरल बनाते हैं तो हम उस एफ को रिप्लेस कर देंगे वी के साथ, और फिर उसके बाद भी हम ई एस लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, थीफ थीव्स, वाइफ वाइफ्स, वुल्फ वुल्फ्स, लॉफ loaves, knife knives, shelf shelves, half halves, elf elves, self selves, sheep sheeps। अब ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें क्या हमने जो कॉमन चीज़ देखी है वो ये देखी है कि सारे या तो एफ़ या एफ़ ई पे एंड हो रहे हैं। तो एफ़ की जगह पे हमने लगा दिया है वी, और उसके बाद हमने ई एस ऐड करके उनकी प्लूरल बना दी है। The nouns dwarf, hoof, scarf and wharf take either s or ves in the plural। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंड पे आल्दो f दिया हुआ है, बट ये दोनों तरह से इनकी प्लूरल बनाई जा सकती है। या तो f के बाद हम सिंपल s ऐड कर दें, या फिर f को रिप्लेस करके हम उसकी जगह पे ves लगा दें, जैसे डॉव्स और डॉव्स, हूफ्स हूव्स, स्कार्फ स्कार्फ्स, वॉर्फ वॉर्व्स। अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफ ई एड एस एस। बहुत से ऐसे भी वर्ड्स हैं जिन पे हम एफ पे ही एंड हो रहे होते हैं, बट हम एस लगा के उनकी प्लूरल बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम एफ के साथ एफ को वी से रिप्लेस नहीं करते और ई एस नहीं ऐड करते, जस्ट सिंपल हम एफ के बाद एस लगा के उसकी प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीफ चीफ्स, सेफ सेफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, golf golfs, cliff cliffs, handkerchief handkerchiefs। A few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular। अब बहुत से ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनके हम जो है ना एक जो वोवल होता है उसको हम चेंज करते हैं और वो प्लूरल से उसकी सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो जाती है। जैसे मैन मैन, अब ए जो है ये वोवल है, यहाँ पे ए को हमने ई से रिप्लेस कर दिया। वुमेन वीमेन, फुट फीट, टूथ टीथ, गूस गीस, माउस माइस, लाउस लाइस। नेक्स्ट है देयर आर अ फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एन टू द सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एंड पे ई एन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन। The plural of fish is fish or fishes. In current English, fish is the usual plural. Fishes can be used to refer to different kind of fish. Fish की plural भी fish ही होती है। अगर हम fishes यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस में आपको fishes लिखा नज़र आए, it means कि वहाँ पे हम fish की kinds की बात कर रहे हैं, ना कि हम बहुत सारी fishes की बात कर रहे होंगे। fish की प्लूरल भी फ़िश ही आएगी। अगर वहाँ पे फिशेस लिखा हुआ होगा तो वो फ़िश की डिफरेंट काइंड्स के बारे में बात की जा रही होगी। सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। यानी कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होते हैं। हम उनको एज ए सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। कौन से हैं जी वो नाउन्स? स्वाइन, शीप, डियर, कोट, सॉरी ये वर्ड डीर होता है, डीर, गोट, ट्राउट, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100,000 व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स। यानी कि 100 एंड 1000 जो है ना, जब हम इनको न्यूमरल नंबर्स के बाद यूज़ करते हैं तो ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस। अब यहाँ पे डजन जो है ना ये एज ए प्लूरल यूज़ हुआ है। सम पीपल रीच द एज ऑफ 310। द साड़ी कॉस्ट मी 5000 रुपीज़। स्टोन 100 weight. He weighs above 9 stone. 20 100 weight. Make 110. Some nouns are used only in the plural. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि जस्ट हम उनको एज ए प्लूरल यूज़ कर सकते हैं।
नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके दो पार्ट्स होते हैं और वो एक पेयर बना रहे होते हैं, एक जोड़े की शक्ल में होते हैं, जैसे बिलोज। बिलोज बोलते हैं, बिलोज वो आग को आग के लिए ना एक पाइप सा हम यूज़ करते हैं, धुआं वगैरह उसके लिए, उसको धूंकनी उर्दू में बोलते हैं। सीज़र, सीज़र के भी दो पार्ट होते हैं। टंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स। नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। अब ड्रेस के कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो पेयर की सूरत में होते हैं, तो उनको भी हम एज ए प्लूरल ही यूज़ करते हैं, यानी कि उनको प्लूरल इस तरह से यूज़ करते हैं, जब हम सेंटेंसेस में उनको यूज़ करेंगे तो उनके बाद हमेशा हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ट्राउज़र्स, ड्रॉर्स, ब्रीच, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामाज। सर्टेन अदर नाउन्स एज एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, टीडिंग्स, इन्वॉइस, नप्शल्स, ऑब्सक्वीज, एसिड्स एंड शटल्स। ये सारे वो नाउन्स हैं जिनको हम एज ए प्लूरल यूज़ करते हैं। जब भी हम इनको किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इनके बाद हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। सम नाउन्स ओरिजिनली आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन द प्लूरल, यानी कि कुछ नाउन वैसे तो वो सिंगुलर होते हैं लेकिन अब हम उनको एज ए प्लूरल यूज़ करते हैं। जब हम सेंटेंसेस में उनको यूज़ करेंगे तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। फॉर एग्जांपल, आर्म्स, रिचेस, एव्स। रिचेस डू मैनी थिंग्स। अब रिचेस के साथ आप यहाँ पे वर्ब देखें तो डू है, डू हमेशा प्लूरल वर्ब होती है या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, तो रिचेस को हमने एज ए प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ किया है। द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो शक्ल में हमें देखने से प्लूरल लग रहे होते हैं, बट हम उनको जब सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स एस पे एंड हो रहा है लेकिन इसमें ये क्या है जी, ये है सिंगुलर। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ETC, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नंबर 2, द वर्ड न्यूज़। न्यूज़ क्या है जी, न्यूज़ के एंड पे एस आ रहा है, कभी भी हम इसे न्यू नहीं लिख सकते, ये हमेशा न्यूज़ ही होता है और ये सिंगुलर ही होता है। जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेम ऑफ सम कॉमन डिजीज़, मिजल्स, मम्स, रिकेट्स। नेम्स ऑफ सम गेम्स, बिलियर्ड्स एंड ड्रॉट्स। ये सारे सिंगुलर यूज़ होते हैं। ऑल्दो ये हमें देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं क्योंकि हर वर्ड एस पे ही एंड हो रहा है, लेकिन जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो इनके बाद हमेशा हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज़ हिज फेवरेट स्टडी। अब मैथमेटिक्स के बाद हमने जो वर्ब इज़ यूज़ किया ये सिंगुलर वर्ब है क्योंकि मैथमेटिक्स को हमने एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किया है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। अब न्यूज़ भी यहाँ पे एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो इस वजह से यहाँ पे हमने वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ की है। इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स। अब यहाँ पे इनिंग्स भी क्या है जी, एज ए सिंगुलर आया है। मिजल्स इज़ इन्फेक्शियस। मिजल्स के बाद इज़ लगाया है मेन, इसको हमने एज ए सिंगुलर ट्रीट किया है। बिलियर्ड्स इज़ माई फेवरेट गेम। बिलियर्ड्स एस पे एंड हो रहा है लेकिन यहाँ पे हमने इसको सिंगुलर यूज़ किया है क्योंकि इसके बाद हमने वर्ब भी सिंगुलर ही लगाई है। मीन्स इज़ यूज्ड ईदर एज सिंगुलर और प्लूरल। मीन्स ऐसा नाउन है, मीन्स के दो मीन होते हैं यानी कि मतलब होते हैं। एक इसका मतलब होता है दौलत और दूसरा मतलब होता है ज़राए या सोर्सेज। तो मीन्स को हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं, बट व्हेन इट हैज़ द मीनिंग ऑफ वेल्थ इट इज़ ऑलवेज प्लूरल। बट मीन्स को जब हम वेल्थ के तौर पर यूज़ कर रहे होंगे तो तब इसके साथ हम हमेशा इसको प्लूरल के तौर पर ही यूज़ करेंगे। ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स और बाय दीज मीन्स, यानी कि दिस और दीज दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इन पासिंग द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे जो हमने मीन्स यूज़ किया है ये एज ए सोर्स यूज़ किया है कि उसने कौन से सोर्सेज से जो है ना अपना एग्ज़ाम पास किया है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसमें देखें, हिज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज़ इनक्योर्ड नो डेट। अब देखें यहाँ पे जो मीन्स है वेल्थ के मीनिंग में यूज़ हुआ है और इसके बाद हमने जो वर्ब लगाई है वो प्लूरल लगाई है क्योंकि मीन्स को अगर हम वेल्थ के सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। नेक्स्ट है सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल।
पीछे हमने एक रूल अभी पढ़ा है कि बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें देखने में तो सिंगुलर प्लूरल लग रहे होते हैं, लेकिन हम उनको यूज़ करते हैं सिंगुलर। जिस तरह से हमने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम देखे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह, यानी कि वो एंड हो रहे थे एस पे, लेकिन हम उनको सेंटेंस में एज ए सिंगुलर यूज़ करते हैं। बट कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो हमें देखने में तो सिंगुलर लग रहे होते हैं, लेकिन हमेशा वो एज ए प्लूरल यूज़ होती हैं। यानी कि जब हम उनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमेशा हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। कौन से हैं जी वो नाउन्स? पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री। सेंटेंसेस में हम इनके यूजेस देखते हैं। दीज पोल्ट्री आर माइन। अब पोल्ट्री अगर हम देखें तो ये हमें एक सिंगल वर्ड नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एज ए प्लूरल यूज़ हुआ है क्योंकि ये एक कलेक्टिव नाउन है। तो इसके बाद हम आर लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। हुज आर दीज कैटल। कैटल भी क्या है जी? कलेक्टिव नाउन है और उसके साथ ही जो है ना ये एज ए प्लूरल यूज़ हो रहा है, इस वजह से हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज़। हु आर दोज पीपल? पर्सनस। पीपल, अब देखें पीपल को भी हमने यहाँ पे एज ए प्लूरल यूज़ किया है। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। जेंट्री को हमने एज ए कलेक्टिव नाउन और एज ए प्लूरल यूज़ किया है, इस वजह से हमने इसमें जो वर्ब यूज़ किया वो आर है जो कि प्लूरल है। ये चैप्टर नंबर 7 थोड़ा लेंथी है, तो इसके आज की वीडियो में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। कल इंशाल्लाह इसका हम नेक्स्ट बी पार्ट भी बनाएंगे, और इसमें अगर कोई भी मसला हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कल नेक्स्ट वीडियो पे हम काम करेंगे।